मुझे लगता है कि आज ऐसे समय पर जब जेईई और नीट के छात्र सबसे ज्यादा मिसगाइडेड फील कर रहे हैं, कोई मेंटोर नहीं है, उन्हें समझ नहीं आ रहा आगे क्या करें, कैसे आगे बढ़े। मनीष जी से अच्छी आवाज कोई नहीं हो सकती थी। तो मनीष जी, आपने कल ट्वीट करके कहा कि ये एग्जाम पोस्टपोन हो जाने चाहिए। ये आपको समझ में आ रहा है, लेकिन ये बाकी किसी को समझ में क्यों नहीं आ रहा है? एक्चुअली मुझे मेरे लिए भी सरप्राइजिंग है। आप सारी दुनिया को भूल जाइए, हर परिवार में बच्चा है। आप अपने बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचेंगे तो आपको लगेगा यार मेरे बच्चे को अगर स्कूल में जाना पड़े, मेरे बच्चे को कोई एग्जाम देने 2000 बच्चों के बीच में जाके बैठना पड़े तो डर लगता है। उस डर को अगर मैं अपने बच्चे को लेकर डरा, दूसरों के बच्चे को लेकर इतना कंसर्न क्यों नहीं हूँ? मैं ऑफिसर हूँ, मैं चाहे मिनिस्टर हूँ, कोई भी हूँ, लेकिन मुझे अपने बच्चे की तरह ही चिंता करनी चाहिए ना। तो ये क्यों नहीं कर पा रहे हैं बाकी लोग, मुझे अभी तक नहीं समझ में आ रहा है। पूरे देश के बच्चे गुहार लगा रहे हैं कि साहब हमें एग्जाम सेंटर मत बुलाइए, हमारे लिए पढ़ाई, हमारा कैरियर इंपॉर्टेंट है, लेकिन लाइफ, हमारा हेल्थ भी इंपॉर्टेंट है। अगर हमें कोविड हो गया क्या करोगे? सरकार को भी नहीं समझ आ रहा है कि यार इतने सारे लोगों को, बच्चों को अगर अचानक कोविड हो गया तो मैनेज कैसे करेंगे? पर फिर भी जिद पे अड़े हुए हैं कि नहीं एग्जाम कराना है। ये थोड़ा सा कई बार मुझे लगता है कि जो कन्वेंशनल सोच के बोझ से दबे हुए हैं कि नहीं नहीं, अगर आईआईटी में ले जाना है, अगर नीट में ले जाना है तो बिना बिना प्रवेश परीक्षा के कैसे ले जाएंगे? यार अब समझ, दुनिया बहुत आगे बढ़ चुकी है, थोड़ी समझ बढ़ाइए। बहुत तरीके हो सकते हैं बच्चों को नीट में और जेई में लेने के लिए। अब आप दुनिया की बड़ी यूनिवर्सिटीज देखिए, हार्वर्ड है, ऑक्सफोर्ड है और एमआईटी है, इंडिया में भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं। यहाँ सिर्फ प्रवेश परीक्षा से काम नहीं चलता है, आपको असेसमेंट के और बहुत तरीके हैं। मैं कोई ये नहीं कह रहा, मैं जो आइडिया दे रहा हूँ यही अंतिम आइडिया होना चाहिए, लेकिन आप इन जेई के एक मेंस एग्जाम ले चुके हो, आप उससे पहले 12th का एग्जाम इनका ले चुके हो, उससे 1 साल पहले आपने 11th का एग्जाम लिया था। 3 साल के आधार पर अगर आप उस बच्चे को जज नहीं कर सकते हैं तो आपको लग रहा है अगले एग्जाम में आप 3 घंटे में जज कर लेंगे उसको। तो ये जो एरोगेंस है कि नहीं हम तो अगले एग्जाम में ही जज करेंगे, आपको पावर दे दी है एडमिशन का प्रोसेस संभालने की, तो इसका मतलब आप बच्चों के स्वास्थ्य की चिंता नहीं करेंगे। आप दुनिया में इवेल्युएशन कैसे हो रहा है बच्चों का, बच्चे कैसे अब इवेल्युएट किए जा रहे हैं अलग अलग तरीके से, आप कहीं आंख बंद करके यूं करके देख लेंगे। ये थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट है, पर मुझे उम्मीद है कि जो छात्रों का चारों तरफ से आवाज उठ रही है, अभी भी मुझे उम्मीद है कि सेंसिबल गवर्नमेंट को सुनना चाहिए और शायद सुने। ऐसा इतने लाखों छात्र जब पूरे देश भर से बात कर रहे हैं, छात्र नहीं उनके पेरेंट्स बात कर रहे हैं, हम सब लोग बात कर रहे हैं, ये बात सुनी तो जाएगी और सुननी भी पड़ेगी गवर्नमेंट को।